नमस्ते योगीज। आज वाला अपना जो आसन है उस आसन का नाम है पाद हस्तासन। मतलब इसके नाम से हमें प्रतीत हो रहा है भाई, जैसे पाद का अर्थ क्या होता है, पैर होता है। हस्त का अर्थ क्या होता है, अपने हाथ होता है। मतलब इस आसन में अपने को क्या करना है, अपने हाथों को और पैरों से क्या करवाना है, स्पर्श करवाना है या टच करना है। और इसीलिए इस आसन का नाम क्या हो गया, पाद हस्तासन हो गया। अब इस आसन का सबसे पहले मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। वैसे सावधानी में कोई विशेष सावधानी नहीं है भाई। सावधानी की अगर बात करें भाई, रीढ़ में अगर प्रॉब्लम कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इसको नहीं कीजिए, ये इनकी सावधानी होता है। विशेष करके कोई ज़्यादा सावधानियाँ नहीं है। इस आसन का जो करने का जो तरीका है और तरीके के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा आसन है और लास्ट में इसका क्या क्या बेनिफिट है, पूरे बेनिफिट के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सीधी मुद्रा में हमें क्या है, एकदम सीधी मुद्रा में हमें खड़ा होना है। और फिर मैंने आपको जो ताड़ासन वाला आसन बताया था उसी प्रकार से आपको खड़ा होना है और उसी प्रकार से पार्श्व भाग से हाथों को फैलाना है। इस प्रकार से अपने हाथों को क्या करना है, फैलाना है। इस प्रकार से अपने हाथों को क्या करना है, फैलाना है। और हाथों अपने हथेलियों को सामने रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को टच करवाना है पैरों से। पैरों से क्या करना है, टच करवाना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। देखो शुरुआत में अगर आपका हाथ इतने नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप करोगे ना तो आपको अभ्यास बन जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अभ्यास बन जाएगा। तो मैं तो डेली करता हूँ, तो मेरा तो ये अभ्यास हो गया। तो मैं इसको अब नीचे हथेली भी लगा सकता हूँ, है ना। बिना घुटने मैंने एक जगह मैं नीचे हथेली भी लगा सकता हूँ। लेकिन आपको हथेली दोनों तरफ लगा के और ऐसे आपकी जो सिर है और सिर को घुटनों से टच करवाना है भाई। सिर को क्या करना है, घुटनों से टच करवाना है। पैरों को मोड़ना नहीं है, इस प्रकार से आपको करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इस आसन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस आसन को कर सकते हो, वापस उसी मुद्रा में और इस प्रकार से आसन करता है। एक बार मैं आपको करके और दिखाता हूँ कि भाई ये आसन कैसा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सीधी मुद्रा में इस प्रकार से हमें क्या है, खड़े रहना है। और अपने दोनों हाथों को दोनों पार्श्व भाग से, मन बगल के भाग से इस प्रकार से दोनों हाथों को फैलाना है ताड़ासन के समय। और इस प्रकार से अपने हथेलियों को क्या करना है, सामने करना है। फिर अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को पैरों से टच करवाना है। आप अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हो। अगर आप पहले दिन करो इतने चाहिए तो कोई दिक्कत को नहीं, धीरे धीरे आप अपने इस क्षमता को बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस आसन को कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने हथेलियों को भी टच करवा सकते हो जमीन के, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो आपका जो सिर है और सिर को आपको घुटनों से क्या करना है, टच करवाना है। घुटनों को मोड़ना नहीं है, आपको घुटनों को क्या है, मोड़ना नहीं है, ठीक है। आप इसको 15 से 30 सेकंड तक और इस प्रकार से इस आसन को कर सकते हो। 15 से 30 सेकंड और 1 मिनट तक आप एक क्षमता के अनुसार इस प्रकार से आसन कर सकते हो। और कम से कम आप डेली 3-4 बार ये आसन को कीजिए। अब इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात करूं तो बेनिफिट दोस्तों इस आसन के देखने से आपको प्रतीत हो रहा है कि इस आसन के द्वारा अपने जो पैर है, अपने पैरों की जो मांसपेशियां हैं, अपनी जो घुटनों की जो मांसपेशियां, अपनी जांघों की मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है। और अपने पैर की एक्सरसाइज होती है, ये अपने पैर क्या होते हैं, इनसे मजबूत बनते हैं। इसके अलावा अपनी जो रीढ़ हड्डी के संबंधी जो विकार है वो विकार भी क्या होता है, दूर होता है। जैसे आसन किया जाता है तो हमारा पेट क्या होता है, इस आसन में संकुचित होता है, हमारा पेट सिकुड़ता है। अगर जब हमारा पेट सिकुड़ता है तो पेट की साइड की जो चर्बी है उनका चर्बी का क्या होता है, लॉस होता है। चर्बी क्या होती है, दूर होती है। इसके अलावा पेट के जो अंदर की जो ऑर्गन है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, वो भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और इनकी भी क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। अगर हमारे लीवर की एक्सरसाइज होती है तो हमारा डाइजेशन भी इस आसन के द्वारा क्या होता है, अच्छा होता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारे गैस और कब्ज की समस्या से हमें क्या मिलता है, राहत मिलता है। इसके अलावा दोस्तों और मैं इसके अगर लाभ के बारे में अगर बात करूं कि इस ताड़ासन के द्वारा मानसिक विकारों से भी मुक्ति मिलती है। हमें क्या मिलती है, मानसिक विकारों से क्या होती है, इस आसन के द्वारा मुक्ति मिलती है। अगर अपना स्ट्रेस है, अपना स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, अपने ब्रेन की तरफ क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारे चेहरे की ग्लो भी बढ़ती है।
इसके अलावा मैं अगर दूसरे बेनिफिट के बारे में, आगे वाले बेनिफिट के बारे में अगर बात करूं तो एक माइग्रेन की जो बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी वालों को ये आसन जरूर करना चाहिए। अगर माइग्रेन की गंभीर बीमारी है, अगर आपको नीचे होने से दर्द ज़्यादा होता है तो इस आसन से आपको अवॉइड करना चाहिए, इस आसन से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से ये आसन आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आगे वाला अगर बेनिफिट के बारे में बात करूं, ये आसन अपने बालों के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि अपने बाल समय से पूर्व सफ़ेद हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए आसन करना चाहिए। जिनके बाल झड़ते हैं तो इनसे बचने के लिए आसन करना चाहिए, क्योंकि इन सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा इस आसन में क्या होता है कि जब हम नीचे की ओर होते हैं, अपना सर नीचे की ओर करते हैं, तो अपना जो ब्लड का जो सर्कुलेशन वो ब्रेन की तरफ होता है। हमारे चेहरे की तरफ क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो हमारे चेहरे के क्या होते हैं, चेहरे पर दबाव बढ़ता है। चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारी चेहरे की ग्लो भी बढ़ती है, हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों जो पाद हस्तासन है, इनके मैंने टोटल के टोटल बेनिफिट बता दिए। करने का तरीका कैसा है तो वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा आसन है, ये आसन आपको डेली करना चाहिए, और क्योंकि इनसे अपन पैरों की मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत होती है, डाइजेशन भी अच्छा रहती है, तनाव से भी राहत मिलती है, ठीक है। अपनी बॉडी का जो शेप है वो भी अच्छा बनता है। और वीडियो कैसा रहा तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।